रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम एक अहम मामले पर डिस्कस कर रहे हैं। ये मामला थोड़ा पुराना है, एक दो दिन पहले के, लेकिन मैं इसको पहले नहीं कर सका, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरे हाथ में ना एक लेटर है, ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पटिशनर ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें वो जो दरख्वास्त जैसे दायर होती है वो नहीं है, 2 पेजेस की है। ये स्टेटमेंट ऑफ द पटिशनर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे दस्तखत किसके, ये 2 सफ़े हैं जी। इस पे दस्तखत है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के, जस्टिस बाबर सतार के, ये वो न्यूयॉर्क वाले जो अमेरिका वाले जज हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान वाले, वो जज है ना जो अपना वो बानी पीटीआई को कह रहे थे मुझे मिलवाओ, जिसने अपनी फिर वो भेजी थी लॉ क्लर्क। और फिर नीचे जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़। ये 5 जज हैं, 1 2 3 4 5 जज हैं जी। और मोहसिन अख्तर कियानी तो आपके फेवरेट है, आपको पता है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। वो नहीं पता तो इस्लामाबाद की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी वाले से पूछ लें कि वो क्या है, ठीक है। तो ये इन्होंने लेटर लिखा है, अब स्टेटमेंट बल्कि अपनी सबमिट कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इन्होंने स्टेटमेंट जमा कराई है। अब ये सफाइयाँ दे रहे हैं। मुद्दा ये है, ये स्टेटमेंट क्या है 2 सफ़ों की, इसमें सफाइयाँ हैं कि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये जो हमने दरख्वास्त दायर की है जजेस सीनियरिटी वाले मामले पे, इसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें अवाम का इंटरेस्ट है। ओ बाबा, अवाम का कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? अवाम तो चाहती है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंधी स्पीकिंग जज बैठा हो। सिंध की अवाम तो यही चाहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए तो पता चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वो वफाक की हाई कोर्ट है। वो बलूचिस्तान वाले कहते हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोची स्पीकिंग जज बैठा हो। पश्तून कहते हैं यहाँ पे पश्तो स्पीकिंग जज भी होना चाहिए। और अपने पंजाब के लोग कहते हैं, अहले पंजाब के, हमारे पंजाब से भी जज यहाँ पे आने चाहिए, वो पंजाबी भी बोले। ये लसानियत की मैं बात नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की 4 कौमियतें हैं, बड़ी 4 इकाइयाँ हैं, सिंधी, बलोच, पश्तून और क्या नाम है अपना पंजाबी। तो ये बड़ी कौमियतें हैं, तो इन कौमियतों की तो कहीं ना कहीं नुमाइंदगी होनी चाहिए। बस पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान, वफाक है, वफाक में तो पाकिस्तान की 4 कौमियतों की नुमाइंदगी होगी। यहाँ पे सिर्फ फैज़ की तो नुमाइंदगी ना हो, या यूथड़ू की तो नुमाइंदगी ना हो, या इमरान दार जजेस की तो नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए ना। तो बहरहाल अब यार, अब वो जज भी बोले यार जिसकी नेशनैलिटी खुद अमेरिका, जिसने अमेरिका का ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, या नहीं है तो वो चलो रेजिडेंशियल कार्ड लिया हुआ है जिसने अमेरिका का, वो जज भी अब कहता है कि जी खादिम हुसैन सोमरू को आप नवाब शाह से सिंध से यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। समझ से बाला था रहा ये मामला। अच्छा, अब वो जज भी जो है वो बोलता है कि भाई मेरी सीनियरिटी मुतासर हुई है जो जेली डिग्री का जिसका मामला था। ये तो इनके अच्छा कहते क्या है जी, अवाम के लिए जो है ना वो हम निकले हैं, और अवाम जो है वो सियानी है। तो अब ये तो मैंने इसका कहें तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ, लेकिन पूरा पढ़ूंगा तो वो चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा मतन समझाता हूँ आपका, जो ये लिखते हैं नहीं, वो कहते हैं जी हमने अदालती ओहदे अवामी खिदमत के लिए हासिल किए, हमने अदालती ओहदे अवामी खिदमत के लिए हासिल किए। आप मुझे बताएं अब तक कौन सी आपने अवामी खिदमत हासिल की है माँ सिवाय पीटीआई की खिदमत के? तहरीक इंसाफ की खिदमत तो आप पे तयशुद्ध है, जो आपने की है वो ऑन द रिकॉर्ड है। अवाम की कौन सी खिदमत की है? माली फवायद की कुर्बानी दी है भाई। वो कौन से माली फवायद की कुर्बानी दी है? यहाँ पे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतद्दिद वो पड़े हुए हैं, क्या ना रेफरेंसेस पड़े हुए हैं आपके खिलाफ, खासकर ये जो इसमें मेन पटिशनर है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ, कि भाई इसने अपने चैम्बर फेलो वकला को 150 से ज़्यादा केसेस में उनको रिलीफ दिया है, और उन्होंने कितने पैसे बनाए होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं माली। अब अदालती होते अवामी खिदमत के लिए नहीं किए, युत्यापे के लिए कबूल किए गए हैं। जनरल फैज़ ने आपको लगवाया था। आप कौन से हीरो हैं कौम के? कौन सा आपका ऐसा कारनामा था कि आप जो है यहाँ पे जज चुन के यहाँ पे लगा दिए गए? हमें तो कोई एक चीज़ बताए, बस जो आप पे मेहरबान थे उन्होंने आपको लगा दिया, और आप उनकी वफादारी कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। जो आपने हलफ उठाया, हलफ में है कि हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे, वो पासदारी आपसे तो हो रही, वो आप बस जिन्होंने फिर कहते हैं इंसाफ की फराहमी खुदा की अमानत है। बिल्कुल है, लेकिन आपने कौन सी इंसाफ की फराहमी दी है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमरान खान आए तो फ़ौरन केस लग जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है, वरना इसी अदालत के अंदर जो है वो मियाँ साहब के भी केसेस आते रहे और सदर जरदारी के भी केसेस आते रहे। जरदारी साहब के केस आते थे तो कहते थे कि उनकी स्ट्रेचर को भी उनको नहीं बैठने देते थे। इसी अदालत में हमने देखा कि वो क्या नाम है अपना वो श्री मज़ारी का मामला हुआ तो रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गई, लेकिन जो है श्री मज़ारी की बेटी का बल्कि मामला था। और यहाँ पे हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी की बहन को यहाँ पे जो है पिम्स में गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से तज़ीक की गई उस पे तो आपके के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। वो इंसाफ की फरहमी वहाँ पे खुदा की अमानत नहीं थी, सिर्फ पीटीआई के लिए खुदा की अमानत है। आपको इंसाफ नज़र आता है? अच्छा जी, अदलिया की आज़ादी पर समझौता करने वाला जज एतमाद के अहल नहीं हो सकता। दरअसल अदलिया तो अब आज़ाद हुई है इमरानी टोले से, ईमानदार जजेस से अब आज़ाद हो रही है, तभी आपको ये मसला बना हुआ है और आपसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर से क्यों आ गए, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू जो है वो सिंध से क्यों आ गए, जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है वो बलूचिस्तान से क्यों आ गए। यहाँ पे तुम्हारी जारादारी थी, वो जारादारी हमारी क्यों ख़त्म हो गई, आपको ये चीज़ हजम नहीं हो रही। वो कह अच्छा जी, वो कह जज जो है वो आइन का पासदार होता है, तो आइन कहता है आर्टिकल 200 के तहत तबादला होता है। यह आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। आइन का कमांड फुल किया गया सदर की मुमलिकत की जानिब से और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से, इवन कि आपके चीफ जस्टिस साहबान से मुशावरतें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको यह हजम नहीं हो रहा। ये कैसे हो गया? ये क्यों कर रहे हैं? ये आपसे हजम नहीं हो रहा ना, सीधी सी बात है। अच्छा जी, फिर कहते हैं जाती फायदे नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। वो कौन सी जाती आइन की बालादस्ती? आइन की बालादस्ती होती तो आर्टिकल 200 को आप बालादस्त समझते, आर्टिकल 200 को आपने यहाँ पे चैलेंज कर रखा है। और हाँ, जाती फायदे नहीं, ये चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं बन जाइए, उसका जाती फायदा नहीं है और क्या है? आप खुद मुझे बताएं। खुद आप लिखते हैं कि खुद आपके जजेस ने भी लिखा, आपने लिखा कि बाहर से आने वाले जजेस को नहीं, हम में से किसी को चीफ जस्टिस बना दे। ये क्या जाती फायदे नहीं है? सॉरी टू से जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, आप खुद देखें आपने क्या जमा कराया। और ये भी जब हमने लिखा ना कि एक जज को उसका हलफ, उसका ज़ाब्ता अखलाक, स्पेशली ज़ाब्ता अखलाक जज को बाउंड करता है कि वो पर्सनल लिटिगेशन में नहीं आ सकता। तो ये पर्सनल लिटिगेशन है सनी मोहसिन अख्तर कियानी की और बाकी जजेस की, लेकिन अब वजाहतें दे रहे हैं कि हमारी पर्सनल लिटिगेशन नहीं है, हम अवाम के लिए, या कौन सी अवाम के लिए आए हो, या कौम यूथ के लिए आए होगे या अपने लिए आए होगे, बाकी तो अवाम जो है वो तो ये सदर मुमलिकत क्या अवाम नहीं है, वो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम का मुंतखब है, सदर है, उसने तबादले कराए ना, उसने नोटिफिकेशन हुए, तो वो अवाम नहीं है, अवाम आप हो। समझ से बलातर है। खुदा की कसम, अगर इस मुल्क में ना थोड़ा सा भी आइन और कानून हो ना, खुद इनकी दरखास्तों पे जुर्माने लगे और इनको नौकरी से भी छुट्टी हो। वो प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने देखा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, एक जज को जो है वो गाउन समेत हथकड़ी लगा के, वो भी खतून हथ थी, लगा के जो है उसको अरेस्ट करा लिया। ये होता है। यहाँ पे अफसोस है कि जजेस को भी नहीं हटाया जा सकता, और वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पता नहीं कहाँ पे है, किधर है। इनकी दरखास्त आती है फौरन लग जाती है। इनसे कितना अरसा पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के खिलाफ रेफरेंसेस और शिकायत पड़ी हैं, उन पर पता ही नहीं है क्या कुछ हुआ है। फिर कहते हैं ये दरखास्त हमारे नाम से है लेकिन अवाम के लिए है। यार इन जजेस ना, खुदा की कसम, अब ये जज रहने के काबिल हैं? आप खुद सोचो जो इन्होंने वर्डिंग लिखी है। इंसाफ का यही इसी तरीके से इन्होंने कत्ल करते होंगे, बस अब क्या कहूँ। बहरहाल मुख्तसर ये कि आप अपना फीडबैक दें। ये मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने गोश गुजार की हैं। अभी जजेस सीनियरिटी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में लगना है, बल्कि लगा हुआ है, समाअत उसकी मंडे से होगी, तो देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल आपका फीडबैक नज़र रहेगा। मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।